आई एम डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको चांदी के तेज़ाब से बनने वाली होम्योपैथी दवा के बारे में आज आपको बताएंगे, किस तरह से ये बॉडी पर काम करती है और किस तरह से इसके लक्षण प्रोड्यूस होते हैं और उनको कलेक्ट करके हम उनको समझ के किस तरह से उपचार कर सकते हैं। इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी हमारे माध्यम से आप तक पहुंचेगी। तो आज हम आपको चांदी के तेज़ाब से होने वाले फ़ायदे क्या क्या हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा ब्यौरा हम आपको बताएंगे। सर से लेके पैर तक होम्योपैथी दवा काम करती है। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर इसका एक्शन होता है। बालों से लेके पैर तक ये काम करती है, अलग अलग हिस्सों पर काम करती है। बालों पर भी काम करती है, दिमाग पर भी काम करती है, आँखों पर भी काम करती है, सर में भी काम करती है। शरीर के हर हिस्से पर इन दवाओं का काम होता है, मतलब एक्शन होता है, और अपने अपने जो लक्षण हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। चूँकि होम्योपैथी दवा का नियम है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका जैसे से इलाज। रूल ये है कि जो दवा जिस बीमारी को ठीक करती है वही दवा उस बीमारी को पैदा भी करती है। इसी के आधार पे होम्योपैथी दवाएं चलती हैं। तो आज हम आपको इसी के संदर्भ में जानकारी देने जा रहे हैं कि चांदी का जो तेज़ाब है, जिसको अर्जेंटम नाइट्रिकम के नाम से जाना जाता है या सिल्वर नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट, या अगर हम होम्योपैथी में इसका नाम देखें तो अर्जेंटम नाइट्रिकम के नाम से हमारे यहाँ होम्योपैथी में दवा तैयार होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी जानकारी है और इस जानकारी को ध्यान से सुनने के बाद अप्लाई कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। और हमारा प्रयास यही है कि आम जन तक हमारी जानकारियाँ पहुँचें, हमारी जानकारियों से लोग लाभान्वित हों। हम लगातार इसी ओर प्रयास कर रहे हैं और लगातार यही प्रयास करेंगे। तो किस तरह से दिमाग पर अर्जेंटम नाइट्रिकम यानी चांदी के तेज़ाब का किस तरह से दिमाग पर काम होता है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स। मरीज़ की याददाश्त पे बहुत बड़ा काम करती है। याददाश्त मरीज़ की बहुत कम हो जाती है। अगर किसी टॉपिक पर मरीज़ बात कर रहा है, किसी टॉपिक पर आदमी बात कर रहा है, तो वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बात करते करते चीज़ें भूल जाता है और लोगों की तरफ को देखता है। जो लोग आसपास बैठे हैं वो देखता है कि कोई उसकी हेल्प कर सके कि वो बोल क्या रहा है। इतनी कमज़ोर जो है उसकी याददाश्त हो जाती है। मरीज़ का जो टाइम होता है वो बहुत स्लो बीतता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका टाइम बिल्कुल कट ही नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि मान लो उसने किसी से 10 बजे का अपॉइंटमेंट ले लिया। अब वो क्या होगा, अपने काम बहुत तेज़ी से जल्दी निपटाएगा, भाग भाग कर सारे काम निपटा लेगा और 9 बजे ही जाकर वहाँ बैठ जाएगा। फिर उसके बाद इधर से उधर लगातार वहाँ चक्कर काटता रहेगा। उसका टाइम नहीं कटेगा। वो ये कंप्लेंट करेगा, डॉक्टर साहब मेरा टाइम नहीं गुजरता, बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट रहती है। किसी का अगर इंतज़ार कर रहा है तो टाइम कटना नहीं चाहता, एक एक घंटा एक एक दिन की तरह उसको महसूस होता है, ये मरीज़ कहेगा। जी हाँ, सिम्टम ज़रूर विचित्र हैं जो है, लेकिन ये इस दवा का लक्षण है, ये इस दवा के सिम्टम हैं। मरीज़ खुद बताएगा तो उसको ऐसा लगेगा। मरीज़ ने अपना दिमाग बिल्कुल सेट कर रखा है कि वो किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकता। ये उसने अपनी एक धारणा बना रखी है कि वो किसी काम में कामयाब नहीं होगा। ये अपने मन में लगातार बनाए रखता है। ये लक्षण इस दवा के बॉडी में आते हैं और जो इन्हीं लक्षणों के आधार पे हम होम्योपैथी दवाएं जो हैं लोगों को देखते हैं। दिमाग इतना कमज़ोर हो जाता है, उसका दिमाग में कमज़ोरी महसूस होती है। उसकी वजह है सर में दर्द बहुत रहता है इस मरीज़ के। जो इसका एक विचित्र लक्षण है वो आप खुद सुनकर हैरानी होगी आपको कि मान लो जैसे मरीज़ किसी गली में गया और वहाँ उसके आसपास बहुत ऊंचे मकान हैं। उन मकानों को देखकर इसको चक्कर आने लगते हैं। ऊंचे मकानों को देखकर इसको चक्कर आते हैं। बहुत ऊंचे हाउसेस हैं, कई फ्लोर होते हैं वहाँ पर, तो इसको चक्कर आते हैं और ये लड़खड़ाने लगता है और इसको ऐसा लगता है कि चारों तरफ से
जो मकान है इसकी तरफ को बढ़ रहे हैं और इसको कुचल कर रख देंगे, ऐसा महसूस करता है ये। इस तरह की इसके अंदर मानसिकता इस दवा से पैदा हो जाती है, जैसे इसको बिल्कुल चारों तरफ से दबा लेंगे, कुचल देंगे। इस तरह की चीज़ें इसके दिमाग में लगातार बनी रहती हैं। इसके दिमाग में एक विचार रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा, मेरा समय निकट आ चुका है और उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब इस तरह का इसके दिमाग में एक इसने टाइम सेट कर रखा है कि जिस तरह से मतलब इसका टाइम बिल्कुल निकट आ चुका है और ये ज़्यादा जी नहीं पाएगा। इस तरह की मानसिकता इसके दिमाग में है। दूसरा, अगर कि किसी नदी का पुल पार कर रहा है, जिस तरह से ट्रेन में हम जा रहे हैं और रास्ते में बहुत बड़ी नदी भी आती है और ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है, या ये किसी नदी के पुल को क्रॉस कर रहा होता है, तो इसके मन में विचार आता है कि वहाँ से जंप करके सुसाइड कर ले। इस तरह के विचार इसके मन में आते हैं। अगर ये किसी की बीमारी देख ले, किसी की डायबिटीज़ देख ले, तो लगेगा इसको डायबिटीज़ ना हो जाए और इस चीज़ को लेकर घबराता रहेगा, डरता रहेगा, बेचैन रहेगा। किसी को कैंसर है तो उसके कैंसर को देख कर लगेगा अब उसको कैंसर हो जाएगा, अब नहीं बच पाएगा वो, और कैंसर से उसकी मौत निश्चित है। इस तरह की घबराहट, बेचैनी इसके मन में बनी रहेगी। किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया तो उसके मन में हमेशा ही रहेगा कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, इसको लेकर हमेशा घबराता रहेगा। अगर घर में किसी के हार्ट से डेथ हो गई है तो इसके मन में हमेशा एक डर बैठ जाएगा कि कहीं मुझे भी हार्ट ना हो जाए। इस तरह की मानसिकता इसकी बनी हुई है। अगर कोई इसके घर का बंदा घर से निकल के कहीं दूर गया, चाहे वो इसका अपना बच्चा हो या भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, इसके दिमाग में हमेशा एक डर बना रहता है। वो डर कैसा कि कहीं मिसहैपनिंग ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु ना हो जाए। ये एक एंटीसिपेशन, मतलब फियर, एंटीसिपेशन का मतलब टाइम वो चीज़ नहीं हुई है लेकिन उसका भय बना हुआ है इसको। मिसहैपनिंग, हमेशा मिसहैपनिंग का डर इसको सताता रहता है। चांदी के तेजाब के लक्षण हैं ये दिमाग पर। किस तरह से चांदी के दिमाग पर ये लक्षण प्रोड्यूस होते हैं। ये एंटीसिपेशन, मिसहैपनिंग, एप्रहेंशन, ये सब इसके दिमाग में बना रहता है। हमेशा इन चीज़ों को लेके मरीज़ घबराता रहता है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसके खुद के साथ। इस तरह की मिसहैपनिंग इस दवा में देखने को मिलती है। ये चीज़ें हमेशा से जो है इस दवा में दिमागी रूप से मरीज़ के अंदर पाई गई और दिमाग के सिम्टम कलेक्ट करने के बाद ये चीज़ें जो हैं वो हमें दवा सेट करने में बहुत हेल्प करती हैं और हम दवा इसके आधार पर देते हैं तो मरीज़ निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ मेलनकोलिक का मतलब होता है कि हमेशा अपनी ही बीमारी के बारे में सोचते रहना, कुछ नहीं सोचेगा, हमेशा अपनी बीमारी का जिक्र करेगा, अपनी ही बीमारी के बारे में सोच के डरता रहेगा, परेशान होता रहेगा। उसको ऐसा लगेगा कि जो उसकी बीमारी है वो बहुत ख़तरनाक है और उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो बच नहीं पाएगा। और चाहे वो कोई भी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी को इतना सोचेगा, इतना ज़्यादा घबरा जाएगा, इतना ज़्यादा उदास, होपलेस हो जाएगा, सोचेगा कि अब ये बीमारी मुझे ख़त्म कर देगी, अब मैं बच नहीं पाऊँगा। इस तरह की मानसिकता इसके घर में, मतलब इसके दिमाग में बनी रहती है। अचानक मान लो इसको कहीं जाना है, कहीं मूवी देखने जाना है सिनेमा में, या कहीं इसको किसी से इसकी विज़िट होनी है, विज़िट पे जाना है, किसी से मीटिंग में जाना है, या इसको पूजा के लिए कहीं तैयार होकर जाना है, तो जैसे ही तैयार होगा इसको दस्त लग जाएंगे। ये इस दवा का बहुत ही एक इंडिविजुअल, एक पेक्यूलियर सिम्टम है कि कहीं जाने के लिए तैयार हुआ और दस्त लग गए। तो ऐसी समस्या को अर्जेंटम नाइट्रिकम ठीक करती है। ये हमारी क्लिनिकल एक प्रैक्टिस में हमने खुद देखा है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों पर, और हमें इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है, क्योंकि ये इस दवा का पेक्यूलियर लक्षण है। दूसरा, किसी डर से या किसी डर की बात सोचने से ही इसको दस्त लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इसके दिमाग में बनी रहती हैं। अगर मान लो ये बहुत ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ गया और वहाँ से देख रहा, तो इसको लगेगा कि वो वहाँ से गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह के विचार होते हैं। मान लो ये
मकान में बैठा है, मतलब रूम में बैठा है और ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखे की तरफ को देखकर ये कहेगा कि ये पंखा मेरे ऊपर गिर जाएगा। और वो इस तरह की एक इमेजिनेशन, एक डर, एक भय, एक एंटिसिपेशन इन दवाओं में देखने को मिलता है। उम्मीद है फ्रेंड्स हमारी जानकारी आप तक पहुंच गई होगी और आपको, मैं समझता हूं, इसको अपनाकर लाभ होगा। और हमारे वीडियोस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।